तो भाई लोग वेलकम है आपका सीईओ लव्स अ पुअर गर्ल के ड्रामा में। अब तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो बेड़ू तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी भी टाइम है, एपिसोड 1 देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। मैं इतने प्यार से बोलता है जी, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते है ना। जिनयोंग बड़ी आराम से अपने न्यू अपार्टमेंट में बैठी होती है। फिर उसे एक कॉकरोच दिख जाता है जिसे वो चिल्लाते हुए बाहर भागती है और बाहर चाउन खड़ा होता है और कॉकरोच के डर से वो चाउन के गोद में ही चढ़ जाती है। चाउन जिनयोंग की हेल्प के लिए कॉकरोच को भगाना शुरू करता है, बट ये भी इतना डरपोक होता है कि ये स्प्रे की पूरी बॉटल सिर्फ एक कॉकरोच को मारने में वेस्ट कर देता है। काफी स्प्रे के बाद कॉकरोच तो मर जाती है, पर जब जिनयोंग चाउन से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो ये फ्रेंडशिप करने से मना कर देता है, क्योंकि तैमू के साथ जिनयोंग ने स्कैम किया था। ऐसे में चाउन को फ्रेंडशिप करना सही नहीं लगता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हारी को भूख लग जाती है तो वो सामने वाले स्टॉल पे खाना खाने को जाती है। हारी को कॉल आता है तो वो कॉल पे बात करने के लिए साइड रखती है, लेकिन इसी वक्त सामने से एक बार हारी की ओर आ जाती है और उसकी आंख में लग जाती है। आंख की हालत तो बिगड़ गई होती है। तैमू उसके लिए जल्दी से आइस खरीदता है, तब जाकर हारी को थोड़ा रिलीफ मिले। बॉल की चोट से हारी की आंख पूरी तरह से सूज गई होती है। इसी हालत में हारी को नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना पड़ता है और आज कंपनी में टेस्ट इवेंट भी होता है जिसमें मेनू की स्पेशल डिश तैमू टेस्ट करता है और तैमू को डिश काफी पसंद भी आ जाती है। मेनू की तारीफ हो रही होती है, लेकिन मेनू कहता है कि इस डिश में मेरी हेल्प हारी ने भी की है। इस इवेंट को छोड़ के हारी तो वॉशरूम में छुपी होती है ताकि उसे तैमू किसी तरह देख न ले। शाम को हारी मेनू के रेस्टोरेंट में होती है और कुछ ही देर में यहाँ जिनयोंग भी हैंग आउट करने के लिए पहुंचने वाली होती है। तब तक मेनू हारी से पूछता है कि कॉन्सर्ट में तुम जिनयोंग के साथ ही गई होगी, तो इसमें हारी बताती है कि नहीं, मैं एक लड़के के साथ गई थी। ये बात सुनते ही मेनू थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि आज तक हारी की लाइफ में वही एक लड़का रहा है जिसे हारी इम्पोर्टेंस देती आई है। हारी मेनू को बोलती है कि तुम और यूरा ब्रेकअप के बाद फिर से रिलेशनशिप में आ गए हो, तो इस बार यूरा को तुम जाने मत देना। ये सुनकर मेनू की हंसी गायब हो जाती है। उसे लगता है कि हारी को यूरा और मेरे साथ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हारी तो पूरी तरह से ही नॉर्मल बिहेव कर रही है। जिनयोंग रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे सामने चाउन एंड तैमू खड़े दिखते हैं, इसलिए वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाती है। तैमू यहाँ मेनू से मिलने आया है। आज मेनू की डिश तैमू को इतनी पसंद आ गई कि वो उसके हाथ की बनी और डिशेस ट्राई करने के लिए यहाँ आ गया है। तैमू को अचानक से देखकर हारी मेनू को बिना बताए ही वो छुपते हुए यहाँ से भाग जाती है। मेनू रेस्टोरेंट में हारी को नहीं देखता है तो हारी को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ चली गई हो। हारी बहाना बनाकर बताती है कि मॉम डैड को चिकन रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं और जिनयोंग अभी वहीं जा रहे हैं। हारी और जिनयोंग का झूठा उन्हें ही भारी पड़ने लगा है, इसलिए दोनों बहुत ही ज्यादा अपसेट है। जिनयोंग हारी को बताती है कि मैं जिस बंदे को देखते ही लट्टू हो गई थी वो कोई और नहीं बल्कि तैमू का सेक्रेटरी चाउन है, और मैं जिस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ उसके बगल में चाउन भी रहता है। इसलिए तुम गलती से भी हारी के गेटअप में मुझसे मिलने के लिए मेरे अपार्टमेंट मत आ जाना। तुम जब भी आना कूनी बनकर आना, ताकि हमारा झूठ उनके सामने रिवील ना हो। जिनयोंग के सारी बात सुनने के बाद हारी भी डरते हुए उसे कहती है कि तुम में चाउन से ज्यादा फ्रेंडली मत होना, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंडली होने से कहीं उसे हमारा सच पता चल गया तो फिर सही नहीं होगा। जिनयोंग अचानक से सैड हो जाती है और कहती है कि यार वो मेरे साथ अब ऐसे भी फ्रेंडली नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लाइंड डेट पे मैंने तुझे भेजकर तैमू के साथ स्कैम किया। ये बात चाउन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उस तैमू की वजह से चाउन मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा। इधर मेनू के फूड को टेस्ट करके तैमू एक बार फिर उसकी तारीफ करने लगता है और साथ में ये तक कह देता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि शिनहारी प्रेजेंटेशन के दौरान तुम्हारे फूड की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। इसमें मेनू कहता है कि हाँ, हारी हमेशा से ही मेरे फूड की तारीफ करती है, क्योंकि हम लोग 7 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी हैं। ये बात सुनते ही तैमू को गुमी की याद आ जाती है, क्योंकि गुमी और उसके क्रश एंड मेनू एंड हारी की स्टोरी तैमू को सेम लगने लगती है। और बाद में चाउन तैमू को ये भी बता देता है कि मैंने ऑफिस में एक रूमर सुना है कि शिनहारी मेनू को बहुत लाइक करती है। नेक्स्ट डे एक बार फिर से जिनयोंग चाउन से फ्रेंडशिप करने का ट्राई करती है। वो चाउन से कहती है कि मैंने तैमू के साथ जो भी किया वो मेरी गलती थी, जिसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ, तो अब उस मैटर को हम भूलकर फ्रेंड बन सकते हैं। फ्रेंड नहीं भी तो हमें एक दूसरे को कूल वे में हाय हेलो तो कहना ही चाहिए। जिनयोंग के इतना बोलने पर भी चाउन उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि सॉरी, बट मैं कूल नहीं बन सकता हूँ।
यूं तो तैमूर खुद को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन आज उसे एक गलती हो जाती है। दरअसल इस सैटरडे को भूमि और उसकी फेक रिलेशनशिप का 1 ईयर एनिवर्सरी होने वाला है। ये झूठ ग्रैंडफादर को बताकर तैमूर खुद भूल गया होता है, मगर ग्रैंडफादर ये बात तैमूर को सिर्फ याद ही नहीं दिलाते हैं, बल्कि वो तैमूर को 2-4 ताने मारकर सैटरडे को उसकी सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को बोलते हैं, ताकि सैटरडे को तैमूर सिर्फ भूमि के साथ रहे और अपनी एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट करे। इधर एक फूड रिसर्च के लिए हारी की टीम ट्रिप पे आई होती है। इन लोगों के रिसर्च प्रोसेस को शूट भी किया जा रहा होता है, जिसमें मिस्टर के बार बार कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं और उनकी गलती की वजह से ही शूटिंग कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा होता है। जैसे तैसे शूट तो कंप्लीट हो जाती है, मगर इस प्लेस में तैमूर के ग्रैंडफादर पहुंच जाते हैं। हारी यहाँ एंजॉय करने के लिए आई थी और ग्रैंडफादर के आने से उसे अब यहाँ भी छुपना पड़ रहा है। हारी को डर है कि अगर ग्रैंडफादर ने मेरा फेस देख लिया तो वो पहचान जाएंगे कि मैं ही शिनगुमी भी हूँ। इसके बाद ग्रैंडफादर मेसियो के साथ कंपनी रिलेटेड बातें शेयर कर रहे होते हैं, मगर दिक्कत ये हो जाती है कि ग्रैंडफादर जिस प्लेस पे बैठे होते हैं वहीं पे हारी का सेल फोन भी रखा हुआ होता है और अचानक ही हारी के फोन पे तैमूर का कॉल भी आने लगता है। हारी ने तैमूर का नंबर उड़ने वाले डायनासोर के नेम से सेव कर रखा था, इसलिए वो इस बात में फंसते फंसते बच जाती है। मेसियो हारी को अपना फोन ले जाने को कहती है तो हारी अपने फेस को बालों से कवर करके ग्रैंडफादर के सामने फोन लेने आती है। हारी फोन ले लेती है और जैसे ही वो तैमूर का कॉल देखती है तो उसे इतना डर लगता है कि वो फुल स्पीड में वॉशरूम चली जाती है। वहां जाकर वो तैमूर को कॉल बैक करती है। तैमूर हारी से पूछता है कि इस सैटरडे को क्या है, तो हारी 1 मिनट सोचने के बाद बताती है कि इस सैटरडे को हमारी फेक 1 ईयर एनिवर्सरी है। फिर तैमूर हारी को बताता है कि एनिवर्सरी के बारे में ग्रैंडफादर को भी पता चल गया है, तो वो चाहते हैं कि उस दिन हम साथ में टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद वो फोन रख देता है। पर तब तक वॉशरूम के बाहर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। पकड़े जाने के डर से हारी वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ रही होती है। ग्रैंडफादर दरवाजा पीटते हैं, हारी को निकलने के लिए आवाज लगाते हैं, और जब हारी बाहर नहीं आती है तो ग्रैंडफादर खुद ही दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर ग्रैंडफादर अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं। हारी की लापरवाही की वजह से ग्रैंडफादर के बैक में चोट आ गई है। वो हारी पे काफी गुस्सा होते हैं, ये सोचकर कि हारी उन्हें गिरने से बचा सकती थी, बट वो देखती रही। उसने बचाने की मुझे कोशिश तक भी नहीं की। इसके बाद ग्रैंडफादर घर चले जाते हैं और जाते जाते भी वो हारी को गुस्से से घूरते हैं। गलती से एक दूसरा बंदा जिसका नेम ली यूंग होता है, वो जुनियोंग के मेल बॉक्स को अपना समझकर यूज कर रहा होता है। ये देखकर जुनियोंग उसे रोकती है तो वो भी अपनी गलती के लिए जुनियोंग से माफी मांग लेता है। लियोंग जैसे बिल्डिंग में रहता है, इसलिए पड़ोसी समझकर जुनियोंग उसे 2-4 बातें कर लेती है। आज सैटरडे होता है तो ग्रैंडफादर के कहने पे तैमूर हारी को शॉपिंग करवाने ले जाता है। वो हारी को बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करने को बोलता है, जिसमें एक ड्रेस तैमूर को हारी के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तैमूर हारी को फिर वही वाली ड्रेस दिलवा देता है। हारी को ये ड्रेस पसंद तो होती है, मगर हारी को ये बहुत टाइट हो रही होती है। वो सिर्फ तैमूर की खुशी के लिए इस ड्रेस को पहन लेती है। शॉपिंग के बाद तैमूर हारी को डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ की हर चीज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। असल में ये रेस्टोरेंट तैमूर के ग्रैंडफादर की है और यहाँ का हर एक शेफ तैमूर को ऑलरेडी जानता है, इसलिए हारी और तैमूर भी यहाँ एक कपल की तरह नाटक करते रहते। गलती से हारी का पर्स नीचे गिर जाता है। हारी पर्स को लेने के लिए झुकती है, मगर हारी की ड्रेस पीछे से फट जाती है। हारी घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूंगी, पर तैमूर आकर हारी के पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे कोई भी हारी का फटा हुआ ड्रेस नहीं देख पाता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं कि जुनियोंग, जो कि जुनियोंग की कजन सिस्टर है, वो इन्हें साथ में जाके देख लेती है और उसे लगता है कि तैमूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। जुनियोंग और जुनियोंग के पास जाती है और मजे के साथ उसे टोंट मारते हुए कहने लगती है कि मैंने अभी अभी शॉपिंग स्टोर में तैमूर और उसकी गर्लफ्रेंड को देखा है। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है, शायद इसलिए तैमूर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। बदले में जुनियोंग भी जुनियोंग को नहीं छोड़ती है। वो भी जुनियोंग को टेंशन देने के लिए कहने लगती है कि तुम कितना भी मदद कर लो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन लो, पर तुम सुंदर नहीं दिख सकती हो। जुनियोंग जिम जाती है तो लियोंग उसे वहां भी मिल जाता है। वो बार बार जुनियोंग से बातें करने की कोशिश करता है और उसकी हेल्प भी करता है, जिसे साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि ये जुनियोंग में काफी इंटरेस्टेड है। मगर इसी वक्त जुनियोंग का ध्यान चाउन पर जाता है। चाउन अभी भी जुनियोंग से बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो हर जगह जुनियोंग को बस इग्नोर कर रहा है, जिससे जुनियोंग का दिमाग भी उसमें चिढ़ गया है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने पे रिवर के पास फायर वर्क हो रही होती है, जिसे देखकर हारी बहुत ही खुश हो जाती है और हारी का खुशी वाला फेस देखकर तैमूर से देखता रह जाता है। उसके बाद हारी तैमूर को बाय कहकर अपने घर चली जाती है। तैमूर भी अपने घर जा रहा होता है कि
उसे कार में हारी का वॉलेट नजर आता है, जिसे देने के लिए वो वापस हारी के घर जाता है। तो वो देखता है कि हारी घर से बाहर कचरा फेंकने को निकली है और इसी वक्त उसके घर में मिन्नू भी आया है। मिन्नू उसे हारी बोल के पुकारता है और उसे बातें भी करने लगता है। ये सब देखकर टैमू को थोड़ा शॉक फील होता है, तो वो जल्दी से हारी का वॉलेट चेक करता है और लास्ट में वो कंफर्मेशन के लिए भूमि के नंबर पे कॉल भी करता है, जो कि उसके सामने ही हारी उठाती है। ये सब देखकर टैमू को समझ आता है कि भूमि हारी है और इतने दिनों से वो मुझे झूठ बोलकर मुझे उल्लू बना रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हारी ने उसके जैसे इंटेलिजेंट बंदे को उल्लू बना दिया है। टैमू घर जाता है और हारी की सारी डिटेल्स चेक करता है, जिसके बाद टैमू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि मैं एक एम्प्लॉय के साथ डेट पे जाता रहा और वो शुरू से ही मुझे बस बेवकूफ बना रही थी। उसने अपने नाम से लेकर सारी चीजों के बारे में बस झूठ ही बोला था। कंपनी में भी वो मेरे सामने बहुत बार आई, पर हर बार वो चिल्ला के दिखा करके बच गई। इसके लिए मैं अब उसे सबक सिखा के रहूंगा। नेक्स्ट डे हारी ऑफिस में होती है, तो टैमू जानबूझकर उसे मैसेज करके बेवजह ही मिलने के लिए बुला लेता है, वो भी कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में। हारी जल्दी जल्दी घूमी के गेटअप में रेडी होकर टैमू के पास मिलने को जाती है और उससे पूछती है कि ऐसे अचानक से आपने मुझे क्यों बुलाया है। टैमू हारी से सच्चाई उगलवाने का सोच के कहता है कि मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, जैसे तुम किस कंपनी में काम करती हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है और भी बहुत कुछ। इस पे हारी कहती है कि ये सब जानने की क्या जरूरत है, हम रियल में डेटिंग तो नहीं कर रहे हैं। टैमू भी बहाना बनाकर कहता है कि ये सब बातें मेरे ग्रैंडफादर मुझसे पूछ सकते हैं, इसलिए मुझे ये सारी बातें जाननी होंगी। अब इस मोमेंट पे हारी सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर वो इन बातों को इग्नोर करके टैमू से कहती है कि ये सारी बातें तो फोन पे होती ही रहेंगी, इसके लिए आप अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करिए। हारी के ऐसा बोलने से टैमू को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि हारी अपने मुंह से रियलिटी नहीं बताने वाली है, चाहे इसके लिए उसे और ही झूठ क्यों ना बोलना पड़ जाए। इसके बाद टैमू रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर चाउन को कॉल लगाता है एंड जानबूझ के हारी को परेशान करने के लिए कहता है कि अभी के अभी फूड प्रोडक्ट टीम के साथ मेरी मीटिंग रखवाओ, मैं उनसे मिलकर देखना चाहता हूँ कि उनकी डेवलपमेंट्स कहाँ तक पहुँची है। अब इसी टीम के मेंबर हारी भी है और टैमू की बात सुनकर हारी जल्दी से भागती हुई कंपनी पहुँचती है, लेकिन तब तक तो टैमू वहाँ पहुँचकर मिस यू एंड मिस्टर के साथ फूड रिलेटेड बातें कर रहा होता है। आज हारी को भी काम के लिए ना चाहते हुए टैमू के सामने जाना ही पड़ता है, लेकिन टैमू हारी को ना पहचानने का दिखावा करता है। टैमू हारी को परेशान करना चाहता है, तो अब इसके लिए वो दूसरा तरीका यूज करता है। वो स्ट्रिक्ट वे में हारी को रावियोली डिश की रीमेक करने को कहता है, जबकि ये डिश उनकी टीम की हाईएस्ट रेटिंग वाली डिश है। ये देखकर जॉन बाद में टैमू से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, रावियोली रीमेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टैमू इसमें जॉन को बताता है कि वो जो शिनहारी को तुम देख रहे हो वो असल में घूमी है। ये जानकर चाओ को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। हारी एफर्ट्स लगाकर डिश को प्रिपेयर करती है, बट टैमू से ये डिश और इम्प्रूवमेंट के साथ बनाने को बोलता है। और एक बार नहीं, हारी एक ही डिश को टैमू के कहने पे बार बार बनाती है, पर हर बार टैमू जानबूझकर डिश में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे दोबारा बनाने का ऑर्डर दे देता है। हारी परेशान हो जाती है। लास्ट में वो टैमू के पास जाकर पूछती है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इम्प्रूव करना है डिश में, इसकी डिटेल्स भी आपने मुझे नहीं बताया है, तो मैं कैसे जानूंगी कि डिश में क्या खराबी है। हारी के क्लोज आने से टैमू की हार्ट बीट यहाँ पे फास्ट हो गई होती है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। हारी की बनाई डिश तो इतनी अच्छी थी कि बाद में जब ग्रैंडफादर लंच टाइम में इसे टेस्ट करते हैं तो वो पूरी की पूरी प्लेट साफ करके खा जाते हैं। मिनू ने भी कंपनी ज्वाइन कर लिया है, तो आज की लंच हारी उसके साथ ही करने जाती है, बट मिनू और हारी को एक साथ टैमू भी देख लेता है और उसका दिमाग गुस्से से और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। वो लंच छोड़कर इन्हें ऐसे घूर रहा होता है जैसे उसका बस चले तो वो इन दोनों की जान ले लेगा। हारी भी देखती है कि हॉल में टैमू और उसके ग्रैंडफादर साथ में बैठे हैं। वो खुद ही मिनू को लेकर यहाँ से भाग जाती है। कंपनी की फाउंडिंग एनिवर्सरी डे आने वाली है, जिसके लिए सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है और चिलाक टैमू हारी से इसी सेरेमनी पे उसकी गर्लफ्रेंड बन के चलने को कहता है। अब हारी उसी कंपनी की एम्प्लॉय है, तो उसे वहाँ हर कोई पहचान सकता है, इसलिए वो सेरेमनी पे जाने से मना करती है, ये बोलकर कि उस दिन तो मेरी फ्रेंड की शादी है जिसे अटेंड करना
होना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तैमू में चला के दिखा के कहता है कि ठीक है, मुझे अपनी फ्रेंड की शादी का इनविटेशन कार्ड दिखाओ। ये सुनकर हारी बात को घुमाने लगती है। वो कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी फ्रेंड की शादी इस सैटरडे को नहीं बल्कि नेक्स्ट सैटरडे को है। इसके बाद हारी दूसरा बहाना बनाकर कहती है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसकी हालत सही नहीं चल रही है, कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, इसलिए अभी हम एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलना मुश्किल है। ये बहाना सुनकर तैमूर समझ जाता है कि हारी नहीं मानेगी, वो बचने के लिए और भी रीजंस देगी, इसलिए तैमूर डायरेक्टली हारी को पेनल्टी फी पे करने की बात बोल देता है। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तैमूर की बात अगर हारी नहीं मानती है या कोई गलती करती है तो हारी को पेनल्टी फी देना होगा। पेनल्टी फी हारी जुनियोंग से जाकर अब मांगती है, पर जुनियोंग की हालत तो डैड का घर छोड़ने की वजह से खुद ही खराब हो गई है, तो वो भी हारी को पूरे पैसे नहीं दे पाती है। मगर वो हारी को समझाती है कि तुम में और भूमि के लुक में बहुत ही डिफरेंसेस है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पार्टी में तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, तुम बेफिक्र होकर पार्टी में जाओ। अगले दिन हारी को एक गुड न्यूज मिलती है। दरअसल हारी की मेहनत को देखते हुए होने वाली फाउंडिंग सेरेमनी पे हारी को एक मेगा हिट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हारी ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर फिर उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि सेरेमनी पे तो मुझे तैमूर के साथ भूमि बन करके जाना है, तो वो एज एम्प्लॉय हारी बन करके अवार्ड लेने कैसे आ पाएगी। काफी सोचने पर हारी को एक आइडिया मिलता है कि किसी तरह से मैं कोल्ड का बहाना बनाकर अवार्ड लेने नहीं आऊंगी। मगर तैमूर के सामने हारी का ये आइडिया भी फेल हो जाता है, क्योंकि तैमूर हारी के घर जाने से पहले ही उसके फैमिली को सेरेमनी में आने के लिए इनविटेशन कार्ड भेज देता है, जिससे हारी की फैमिली को भी पता चल गया है कि हारी को सेरेमनी में अवार्ड मिलने वाला है। हारी की फैमिली सेरेमनी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। टेंशन में हारी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगी। वो इतनी ज्यादा परेशान होती है कि अगले दिन ऑफिस में वो काम के बीच ही सो जाती है और उसे सपना आता है कि सेरेमनी पे उसका झूठ सबके सामने बुरी तरीके से पकड़ा गया है, जिसके बाद तैमूर उसे काम से निकाल रहा है। हारी नींद में होती है एंड जो डिश वो प्रिपेयर कर रही थी वो जल जाती है। तैमूर एंड चाउन भी इसी वक्त डिश के स्मेल से यहाँ पर आ जाते हैं और हारी को नींद से जगाते हैं, पर हारी जैसे ही देखती है कि पूरी डिश जल गई है तो वो घबरा कर उसे ठीक करने लगती है और इसी चक्कर में उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर तैमूर को अचानक से बुरा लगने लगता है। वो समझ जाता है कि हारी आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही है कि उसका ध्यान काम पे नहीं है। तैमूर अभी भी बस इतना चाहता है कि हारी मेरे सामने सारी सच्चाई कबूल करके मुझसे माफी मांग ले, फिर मैं उसे माफ कर दूंगा और मैं उसे परेशान भी नहीं करूंगा। जिन्होंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही पॉपुलर है वहाँ खाना खाने को जाती है, मगर यहाँ चाउन ऑलरेडी आया होता है। भीड़ के कारण वेटर जिन्योंग को चाउन के साथ ही टेबल शेयर करने को बोलता है। जिन्योंग एक टेबल पे बैठ कर जाती है, बट वो यहाँ चाउन से उसकी बोली हुई बात का बदला लेना स्टार्ट कर देती है। वो भी बीच में एक लाइन ड्रॉप करके कहने लगती है कि मैं यहाँ अपनी लाइन नहीं भूलूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हारी भी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रिंक करने आई होती है। वो काफी ड्रिंक कर लेती है और बाद में पार्क में जाकर नशे की हालत में वो तैमूर को कॉल लगा देती है और उसे पेनल्टी फी कितनी है ये पूछती है, और ये कहते कहते ही नशे में हारी गिर जाती है। तैमूर को हारी की फिक्र होने लगती है तो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाता है, जिससे अब तैमूर को रियलाइज होने लगता है कि उसे अब हारी को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। वो कुछ भी कर ले, रियलिटी तो यही है कि हारी उसकी फेक गर्लफ्रेंड है, फिर इतना कुछ करने से क्या ही फायदा होगा। ये सब सोचकर तैमूर हारी के साथ अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और वो खुद कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। तैमूर के दिल में हारी की ये लव फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, जिसे तैमूर खत्म करना चाहता है। वो बस इसलिए कोरिया से दूर अदर कंट्री जा रहा है, मगर तैमूर के जाने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि उससे वहाँ हर वक्त हारी का ख्याल आने लगता है एंड उसे हारी अपने सामने दिखाई भी देती है, जिससे तैमूर बहुत परेशान हो जाता है। उसके लिए हारी के ख्यालों से निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तैमूर के दिलो दिमाग पर हारी का रंग चढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हारी बहुत ही रिलीफ में है। वो बहुत खुश है ये सोचकर कि अब उसे भूमि बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ खुलकर जिएगी और ग्रैंडफादर का मन भूमि से मिलने का हो जाता है, इसलिए वो भूमि मतलब हारी को कॉल करके आज रात डिनर पे आने को बोलते हैं। हारी ये बात तैमूर को बताने के लिए उसे कॉल लगाती है, पर हारी का कॉल तैमूर रिसीव नहीं करता है। जिन्होंने
जिनयोंग के हाथ से एक लैम्प जो कि उसे यूंग ने एज ए पड़ोसी के तौर पे दिया था वो टूट जाता है, लेकिन लैम्प के अंदर जिनयोंग को एक मिनी कैमरा मिलता है। वो समझ जाती है कि इसे यूंग ने लगाया था। वो काफी घबराई हुई होती है ये सोचकर कि इस कैमरे के जरिए यूंग उसकी प्राइवेट मूवमेंट्स को भी देखता होगा। फिर जिनयोंग इस बात की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही होती है कि तब तक यूंग आ जाता है और वो जिनयोंग के हाथ से वो लैंप लेकर भागने लगता है। एंड में चावल में पहुंचता है और वो ये सब देख लेता है तो जिनयोंग उसे सारी बात बताकर यूंग से वो लैंप लेने को बोलती है। चावल उसे कैच कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। हारी ग्रैंडफादर के साथ डिनर करने के लिए जाती है, बट तब तक वहाँ पर तैमू पहुंचकर हारी को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, क्योंकि चावल ने तैमू को कॉल करके जिनयोंग के साथ यूंग ने जो भी किया है वो बता देता है। अब जल्दबाजी में तैमू हारी को आज पूरी नहीं बल्कि हारी ही कह के पुकारता है। अपना रियल नेम तैमू के मुंह से सुनकर हारी शॉक हो जाती है। वो तैमू से पूछती है कि आपको रियलिटी कैसे पता चली। इस पे तैमू कहता है कि हम इन सब बातों को बाद में क्लियर करेंगे, फिलहाल के लिए हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाना होगा। जिनयोंग के साथ यूंग ने जो भी किया है उससे वो बहुत ज्यादा घबराई होती है। लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस तो यूंग से फाइन लेकर उसे छोड़ रही होती है, बट तैमू पर्सनली यूंग को सबक सिखाने के लिए उसे कंपनी से फायर कर देता है, क्योंकि यूंग जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी तैमू ने खरीद ली थी। और इतना ही नहीं, तैमू यूंग पे कानूनी कार्रवाई भी करवाता है, क्योंकि इसने सिर्फ जिनयोंग के साथ ही वैसा नहीं किया था बल्कि पहले भी ये बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। इन सब के बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में हारी तैमू को देखते ही छुपना शुरू कर देती है। हारी की रियलिटी अब तैमू जान गया है, इसलिए हारी को उसे फेस करने में बुरा फील हो रहा है। ऊपर से हारी को ये भी लगता है कि अब तैमू उसे इस कंपनी से निकाल देगा। तैमू हारी को मैसेज करके आज ऑफिस के बाद मिलने बुलाता है। तैमू के दिल में हारी के लिए जो फीलिंग्स है तैमू उसे छुपाना नहीं चाहता है। वो हारी से आज शाम अपने दिल की बात कहने वाला है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड भी होता है। पर जॉन तैमू को बार बार ऐसा करने से रोक रहा होता है। उसका कहना होता है कि तैमू को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले अच्छे से वो हारी को जान ले, समझ ले, फिर उसे प्रपोज करना चाहिए। तैमू जॉन की एक भी बात नहीं सुनता है। तैमू को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि आज हारी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ। और जब रेस्टोरेंट में हारी आती है तो वो तैमू को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती है। उसे लगता है कि तैमू मुझे कंपनी से निकालने की बात बोलेगा, इसलिए हारी तैमू को कंपनी में अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने लगती है और तैमू से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे मत निकालिए, मैं एक अच्छे एम्प्लॉय हूँ, मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाए हैं और मैं कोई लापरवाही भी नहीं करती हूँ। तैमू का मूड ऑफ हो जाता है। वो चाहून से कहता है कि आखिर वो मेरी जैसे हैंडसम बंदे के सामने रोमांटिक लाइफ में काम की बातें कैसे कर सकती है, उसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। इस पे चाहून तैमू को समझाता है कि हारी के दिल में अब इन लड़कियों के लिए फीलिंग्स है, तो वो तुम्हारी ओर कैसे देखेगी। तुम्हें पहले हारी का दिल जीतना होगा। तुम उसके बॉस हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल नहीं होगी। हारी और जिनयोंग के सारी कॉलेज फ्रेंड्स की आज गेट टुगेदर होती है, जिसमें यूरा और मिन्नू भी आए होते हैं। हारी अपने फोन को बार बार चेक कर रही होती है, तो बाकी लोगों को लगता है कि हारी का कोई बॉयफ्रेंड है। सब लोग हारी से बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने भी लगते हैं, जिसमें जिनयोंग सबको झूठ कह देती है कि हारी का एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ही हैंडसम है, रिच है और वो हारी की बहुत केयर भी करता है। जिनयोंग ने ये झूठ यूरा को दिखाने के लिए बोला था, क्योंकि यूरा हारी को हमेशा नीचा दिखाती रहती है। और बॉयफ्रेंड वाली बात जैसे ही मिन्नू को पता चलती है तो उसका मुंह लटक जाता है, जो कि यूरा नोटिस कर लेती है। चाहून की बातों को सुनकर तैमू भी सोच लेता है कि वो धीरे धीरे हारी के दिल में अपने लिए जगह बना के रहेगा। इसलिए वो हारी से मिलता है और उसे कह देता है कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो। इसके बाद तैमू काम की बात डिस्कस करने का झूठ बोलकर हारी को मूवी थिएटर में बुला लेता है। हारी उसे पूछती भी है कि हम यहाँ क्या काम कर सकते हैं, तो तैमू कहता है कि मूवी की जो मेन लीड है वो एक फूड रिसर्चर है और इस मूवी से हमें काफी आइडिया भी मिलने वाला है। वो थिएटर की सारी टिकट्स भी बुक कर लेता है ताकि यहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। पर तैमू के इस प्लान पे पानी पहुंच जाता है, क्योंकि इस जगह पे मिस यू एंड मिस्टर गे पहुंच जाते हैं और हारी जब वॉशरूम से आ रही होती है तो ये दोनों उसे देखकर साथ में मूवी देखने की बात करने लगते हैं, जिसके बाद तो हारी को इन लोगों के साथ मूवी देखना ही पड़ता है। एंड तैमू इनसे छुपने के लिए थिएटर से बाहर आ जाता है। हारी का इंस्टाग्राम चेक करने पे तैमू को एक आइडिया मिलता है, जिसके बाद वो हारी को बिजनेस ट्रिप का बोलकर एक अच्छे से प्लेस पे ले जाता है। तैमू ने सोच रखा होता है कि वो आज हारी को इम्प्रेस करेगा, उसे ये फील करवाएगा कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। पर हारी बहुत सारा टाइम बस तैमू को अपने बॉस की तरह ही ट्रीट करती है। वो काम के अलावा किसी और टॉपिक पे तैमू से बात ही नहीं करती है। फिर तैमू हारी को बीच में लेकर आता है। हारी उससे पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो इस पे तैमू झूठ कह देता है कि मुझे बहुत दिनों से सी साइड पे आने का मन था,
बट काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। हारी देखती है कि बीच पे एक फेमस हैमबर्गर की ट्रक खड़ी है। हारी हमेशा से इसी ट्रक के बर्गर खाना चाहती थी क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ की बर्गर कहीं भी नहीं मिलती है और लोग रेयरली इस बर्गर को टेस्ट कर पाते हैं। अब हारी को क्या पता कि ये ट्रक तैमूर ने यहाँ मंगवाया है सिर्फ हारी के लिए। इसके बाद ये दोनों साथ में बर्गर खाते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। रात हो जाती है और ये दोनों घर जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं। जिन जिस रेस्टोरेंट में होती है बाय चांस चाउन भी वहीं आ जाता है, मगर कल जो भी हुआ है उसको याद करके जिन चाउन के सामने एम्बैरेस फील कर रही होती है, इसलिए वो चाउन के साथ टेबल तो शेयर कर लेती है पर उससे बातचीत नहीं करती है। फिर ये दोनों ड्रिंक कर लेते हैं और चाउन नशे की हालत में जिन्योंग से पूछता है कि आखिर बार बार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिन्योंग बताती है कि कल मैंने जो सीन क्रिएट किया था उसके बाद मैं कैसे बात कर सकती हूँ। तो इसमें चाहून उसे समझाता है कि कल जो भी हुआ वो नेचुरल था, उसके बारे में तुम मत सोचो और मुझे अवॉइड करना भी अब बंद कर दो। नशे की हालत में जिन्योंग चाहून के सामने अपने दिल की सारी बातें बोल देती है कि मैंने जब से पहली दफा तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी, पर तुम ही हमेशा मुझे इग्नोर किया करते थे और मुझसे फ्रेंडशिप करने से भी तुमने मना कर दिया था, इसलिए अब मुझे भी तुम्हारे साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है। ये सब कहते कहते नशे में जिन्योंग चाहून को किस कर लेती है और इसके बाद चाहून भी खुद को नहीं रोकता है, वो भी जिन्योंग को किस करने लगता है। हारी और तैमूर घर जा रहे होते हैं मगर रास्ते में बारिश होने लगती है, जिसके बाद तैमूर अचानक से बहुत घबराने लगता है। वो कार भी रोक देता है एंड बीच सड़क पे हारी को उतार कर खुद मीटिंग का बोल करके यहाँ से चला जाता है। हारी का फोन डेथ हो गया था जिससे वो इस वक्त कोई भी कैब बुक नहीं कर पाती। उसे एक होटल मिलता है तो वो वहाँ चली जाती है। बारिश खत्म होने के बाद तैमूर की कंडीशन जब थोड़ी ठीक होती है तो वो वापस से हारी को ढूंढते हुए उसी जगह पे आता है जहाँ उसने हारी को उतारा था। इधर हारी होटल से फोन चार्ज करके निकल रही होती है, तब तक यहाँ उसके कॉलेज फ्रेंड्स उसे मिल जाते हैं। हारी के फ्रेंड्स को लगता है कि हारी यहाँ जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आई होगी, इसलिए ये लोग हारी से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, हमें भी उससे मिलवाओ। इतने में तैमूर यहाँ पहुंच जाता है और कह देता है कि मैं ही हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। हारी शॉक्ड होती है। वो तैमूर से पूछती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो। तो इसमें तैमूर बोलता है कि क्वेश्चन करने की जगह तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए। हारी का इतना अच्छा और पैसे वाला बॉयफ्रेंड है, इससे युवरा बेचैन तो हो ही रही थी। मिनू जैसे ही शूटिंग खत्म करके होटल आता है तो युवरा उसे बता देती है कि हारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कांग तेमू है, जिसे मिन्नू भी पूरा हैरान हो जाता है। फ्रेंड्स को दिखाने के लिए ही मगर हारी और तैमूर सारी रात एक ही रूम में स्टे करते हैं। बट अगली सुबह मिन्नू हारी से पूछता है कि क्या सच में तुम प्रेसिडेंट कांग तेमू को डेट कर रही हो, तो इसमें भी हारी को हाँ कहना पड़ता है। इतने में तैमूर भी आ जाता है और वो हारी को मिन्नू के सामने ही गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। मिन्नू को तैमूर और हारी को एक साथ देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। आखिर हमेशा से उसे लाइक करने वाली हारी की जिंदगी में कोई और जो आ गया है, तो मिन्नू को भी हारी की इंपॉर्टेंस का एहसास होने लगा है। जिन्योंग चाहून ने नशे में कल रात किस तो किया था, पर नशे की हालत में उनके भी सारी हदें भी पार हो गई होती है। और सुबह जब जिन्योंग को होश आता है तो वो खुद को चाहून के बेड पे पाके बहुत एम्बैरेस फील करती है। जिन्योंग के लिए जहाँ ये सब उसकी एक गलती थी तो वहीं चाहून खुश होता है और वो जिन्योंग को डेट करने का भी डिसाइड कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो जिन्योंग को डेटिंग की बात बोलने जा रहा होता है तो जिन्योंग कहने लगती है कि कल रात जो भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं है। हारी को भी बुरा फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि मेरे कारण तैमूर को इतनी परेशानी हुई, उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी करना पड़ा और उसकी मीटिंग्स भी आज पोस्टपोन हो गई है। यही सब सोच के हारी तैमूर से माफी मांगती है और अपने घर जाने लगती है कि इसी वक्त तैमूर से रोककर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। वो कहता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैंने तुम्हारे लिए अपना 2 दिन क्यों वेस्ट किया, जबकि मुझे टाइम बर्बाद करना जरा भी पसंद नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। ये कन्फेशन सुनकर हारी तो मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, उसे झटका सा लगता है। तैमूर को पूरा भरोसा होता है कि 1-2 दिन सोचने के बाद हारी मुझे हाँ क्या ही देगी। जिन्योंग ने चाहून को साथ के बारे में भूल जाने को कहा है, पर चाहून को समझ नहीं आ रहा होता
कि जब जिनयोंग मुझे इतना लाइक करती है तो फिर वो सब कुछ भूलना क्यों चाहती है। वो गुस्से में जिनयोंग से कह भी देता है कि तुमने मुझे इस बात के बारे में बोलने को कहा तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम मेरे से बात नहीं करना चाहती हो तो ठीक है। ये सिर्फ तुम ही नहीं थी जो पहली नजर में मुझे लाइक करने लगी थी, बल्कि मैं भी तुम्हें पहली नजर से ही पसंद करता हूँ। बस चाउन की ये बात सुनते ही जिनयोंग का दिल पिघल जाता है और वो चाउन के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट में चली जाती है और उसे बताती है कि मैं उस रात के बारे में तुम्हें बोलने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने उस रात क्या किया था, आखिर हमारे बीच में उस रात हुआ क्या था। और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, बट अभी तक हारी तैमू से ना ही मिलती है और ना ही उसके प्रपोजल का उसने कोई रिप्लाई दिया है। हारी को अब तैमू के साथ स्पेंड किए मोमेंट्स याद आने लगे हैं। उसके दिल में भी तैमू के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, पर वो उस फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहती है। तैमू को बुरा लगने लगा है, उसका मन कोई भी काम में नहीं लग रहा है। वो हर वक्त बस हारी के कॉल का वेट करता रहता है। ऊपर से तैमू ये भी समझ गया है कि कहीं ना कहीं हारी मुझे लाइक नहीं करती है। कंपनी में प्रोमो वीडियो शूट होने वाली होती है जिसमें मिनहू और हैजी को साथ में शूटिंग करनी होती है, बट हैजी की तबीयत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से थोड़ी बिगड़ जाती है, इसलिए मिस यू एंड मिस्टर ये हारी को मिनहू के साथ शूटिंग करने को बोलते हैं। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और तब तक यहाँ तैमू और चाउन भी पहुंच जाते हैं। तैमू ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है कि हारी मुझसे बात तक नहीं कर रही है, मगर मिनहू के साथ वो कंफर्टेबल होकर शूट कर रही है। शूटिंग के बाद तैमू खुद हारी के पास आज बात करने के लिए आता है। क्या सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? तैमू के सवाल पर हारी खामोश हो जाती है। फिर तैमू से कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो कोई बात नहीं है, मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगा। हारी कहती है कि प्लीज आप अपनी ये जिद छोड़ दें, मैं आपके लिए सही लड़की नहीं हूँ और बार बार अच्छा बनकर आप मेरे लिए चीजें और मुश्किल कर रहे हैं। आप मुझे अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर भी करने लगे हैं। फिर तैमू बोलता है कि तुम्हें जिस बात का डर है मैं वो कभी नहीं होने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अब इस मोमेंट पे ये दोनों एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। किस करने के बाद तैमू को लगता है कि हारी भी उसे लाइक करती है, इसलिए हारी ने भी उसे किस किया है। बट हारी तो घबरा कर कहने लगती है कि सॉरी, अभी जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बह गई थी। हम लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब बोलकर हारी तो चली जाती है, बट तैमू को सदमा से लग जाता है। ऑफिस के बाद तैमू के बुलाने पे हारी उससे मिलने आती है तो तैमू उसे कहता है कि कल जो भी हमारे बीच में हुआ तो उसे मिस्टेक कैसे बोल सकती हो, जबकि तुमने ही मुझे पहले किस करना शुरू किया था। हारी कहती है हाँ, और आपने भी मुझे बदले में किस ही किया था, मतलब हम दोनों से ही गलती हो गई है। इस पे तैमू कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं किया है। जिस लड़के से मैं प्यार करता हूँ अगर वो मुझे अग्रेसिवली किस करेगी तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा। हारी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि हाँ उससे गलती हुई है। हारी बोलती है कि ठीक है, आप मुझे माफ कर दीजिए और अब आप जो बोलिएगा मैं वही करूंगी। बट तैमू कहता है कि किस के बदले तुम मुझे वापस से किस ही दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर हारी इसमें इनकार कर देती है, इसलिए हारी को वो कहता है कि तुम मुझे आज अपने पैसों से ट्रीट दोगी। फिर तैमू एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाता है और फिर वो एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करके उसे खाने नहीं लगता है, जिसके पैसे आज हारी को ही पे करनी पड़ेंगे। हारी सैड हो जाती है कि इतने महंगे डिश के बिल मैं कैसे पे करूंगी, इसके लिए तो मुझे पूरी सैलरी ही देनी पड़ेगी। इसी के साथ इस वीडियो का दी एंड होता है रे बाबा, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके लिए टाटा बाय बाय।